शुरुआत आज ब्रिगेडियर दीक्षित सर आपसे करूंगा कि जिस तरीके का माहौल बना है सरहद पर और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं सरहद से, आज दूसरा मौका था 3 दिन के अंदर अंदर जब रक्षा मंत्री ने एक बड़ा प्लान संसद के सामने रखा, एक बात सामने रखी कि हुआ क्या क्या हो रहा है, एग्रेशन कहां पर है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ये भी बताया कि देखिए मैं एक लिमिट के अंदर बात कर रहा हूं क्योंकि मामला नेशनल सिक्योरिटी का है और नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए मैं बड़ी चीजें यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बावजूद भी अगर सवाल उठते हैं, क्या हम ये समझते नहीं है कि हो क्या रहा है, या हम समझने के बावजूद भी सरकार को और देश को नीचा दिखाने के लिए वैसे सवाल पूछते हैं जो हम बाद में भी जाकर पता कर सकते हैं। कि ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन था इन पार्लियामेंट बाय द एक्स डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये वही सरकार उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने एक एग्रीमेंट किया था सीसीपी के साथ, जिनके प्रेसिडेंट उनके गए थे और उन्होंने बीजिंग में ओलंपिक्स के दौरान साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सेकेंडली, आई एम सॉरी टू से ही बहुत इनएफिशिएंट डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं अपने जमाने में। इन्हीं के कार्यकाल में अगर आपको याद है जो हैंडलिंग हुई थी, जनरल वीके सिंह चीफ थे और इन्होंने उसको मिस हैंडल किया था। इन्हीं के कार्यकाल में वो हुआ था जब एक बिना बात का एक प्रॉप अप किया गया था वीके सिंह को एम्बैरस करने के लिए कि एक ब्रिगेड जो है वो कू करने के लिए दिल्ली की तरफ हुई। तो मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं एक आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि ये देश जब कोई नेशनल सिक्योरिटी की एस्पेक्ट को डील करे तो एक तरह से एक सारे सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बहुत मैच्योरिटी के साथ इसको हैंडल करें, क्योंकि हर टीवी चैनल और हर पार्लियामेंट्री जो सेशन होता है जिसको कि फॉरेन पावर और जो इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो भी देखती हैं। तो आप क्या बोलें, आप क्या बयान दें और आप क्या क्वेश्चन करें, इसका खामियाजा कभी कभी हमारे कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो मेरे ख्याल से श्री राजनाथ सिंह का जो बयान था बहुत फोर्सफुल और बहुत इफेक्टिव था और मुझे लगता है इससे बहुत क्लियर संदेश ऑपोजिट साइड में गया होगा। उन्होंने 1993 7 सितंबर 93 और 29 नवंबर 96 के जो एग्रीमेंट का वायलेशन चाइना ने किया है उसका बहुत क्लियर बखान किया है। अगर आपने वो दोनों एग्रीमेंट पढ़े हो, उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स साइन किए हुए हैं चाइना और इंडिया दोनों ने। दोनों को कॉम्प्रोमाइज करा है चाइना ने और उसको बहुत क्लियरली श्री राजनाथ ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है ऑपोजिट। राइट सर, मैं आता हूं दोबारा सर, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। कर्नल तेज चिकू, क्या आपको लगता है कि जो मैसेज कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस हमने देनी थी वो देश या देश की संसद से हम देने में अभी तक कामयाब हुए हैं? हो सकता है कल परसों एक यूनानिमस रेजोल्यूशन आ जाए, लेकिन जो देना था हमें वो देने में कामयाब हुए, क्योंकि आज भी चाइना के मामले पर सदन के अंदर जो था वो मोशंस लाई गई, जी हम डिस्कशन चाहते हैं, डिबेट चाहते हैं। तो क्या हम वो मैसेज देने में कामयाब हो रहे हैं जिस चीज का इशारा प्रधानमंत्री ने पहले दिन किया था? फॉर्चुनेटली बदकिस्मती से क्या होता है कि हर एक मुद्दा जो है भारत के अंदर वो पॉलिटिकल इशू बन जाता है और पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका कोई भी इशू हो उसका एक पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं, उसको राजनीतिक फायदा उसे उठाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह जी के सामने में दो बहुत बड़े चैलेंजेस थे। एक तो चैलेंज ये था कि उन्होंने एक ऐसी मैसेज देनी है जो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो असली स्थिति है वो उनके तक पहुंच जाए, और दूसरा पूरा विश्व जो इस स्टेटमेंट को डाइसेक्ट करेगा वो उससे क्या ले। तो इसमें तो राजनाथ सिंह जी कामयाब हुए, लेकिन पॉलिटिकल डिवाइड को उन्होंने ब्रिज किया या नहीं है वो तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों पक्ष में और विपक्ष में जो पार्टीज हैं वो इसको बिल्कुल अलग तरीके से देखती हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल का सवाल था
मेरे ख्याल से वो सवाल तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि फिगर 4 के बाद हम पेट्रोलिंग में नहीं जा सकते। या घोघरा गलवान के इलाके में जो कार्रवाई हुई वो तो इसीलिए हुई, और डिफेंस मिनिस्टर ने तो ये बिल्कुल बता दिया, इसीलिए तो क्लैश हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक होता वहां पर तो इसीलिए क्लैश हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर वो हमें फिगर 4 के बाद पेट्रोलिंग में नहीं जाने देना चाहते हैं, या वाई जंक्शन के बाद जत्थांग में नहीं जाना चाहते हैं, हमने भी तो इतने सारे इलाके ऑक्युपाई किए हैं जहां वो पेट्रोलिंग करते थे और हम उनको पेट्रोलिंग नहीं करने बिल्कुल। देते। तो मतलब ये है कि ये सवाल बिल्कुल बनता ही नहीं था, और ये ऐसा सवाल है कि जिससे अगर डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोलते फिर और जबरदस्त कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने, या कोई भी विपक्ष हो, उनको अपने आप को अवगत कराना चाहिए अलग तरीके से, पार्लियामेंट में नहीं, अलग तरीके से, कि वहां पर स्थिति क्या है, इसलिए फेस ऑफ हो रहा है। शायद इसी चीज को आज लीडर ऑफ द हाउस जो चेयरमैन है उन्होंने इस बात को बांपा कि कुछ बातें ऐसी जाएंगी बाहर जो सही नहीं है, उन्होंने एक डायरेक्शन दे दिया चेयर को। लेकिन आपके पास आ रहा हूं मेजर चतुर्वेदी सर, किस तरीके से हालात को आप बांप रहे हैं अभी जो सरहद पर बनी हुई है, जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं कि एनएसए की बैठक होनी थी ब्रिक्स समिट की, उसमें हमने एक मैसेज तो कम से कम क्लियर दिया कि हम तब तक आप बात नहीं करेंगे जब तक आप उस पोजीशन पर नहीं आएंगे जो पोजीशन हम पिछले कई महीनों से बल्कि कई हफ्तों से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पोजीशन को हमने आपको समझाने की कोशिश की मॉस्को के अंदर। 2-3 सवाल किए। पहला तो मुझे लगता है कि अल्लाह राज्यसभा में है, एंटनी साहब के सवाल को छोड़ दीजिए। एक मैसेज क्लियर कट गया है कि राज्यसभा में सभी ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने भी बोला, और इसमें एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट में सिर्फ बोला जय हिंद, इसका मतलब आज सभी लोग एक साथ हैं, नंबर 1। तो जो पहली बात तो जो आज राजनाथ जी का मैसेज था, आई थिंक बहुत ही फॉर्म, और ये इंडिया का फीलिंग और इंडिया की पॉलिसी कन्वे करता है कि संयम और शौर्य, कि अगर आपने कोशिश, हम तो संयम से बातचीत करने से सबसे सुलझाने को तैयार हैं, लेकिन अगर आपने कोई हरकत की तो उसका फुल पावर मुकाबला। कि आपस में मीटिंग नहीं होगी, हालांकि दोनों ब्रिक्स समिट अटेंड करेंगे।